क्या कपालभाति सच में प्राणायाम है या सठ क्रिया? जानिए इसके हैरान करने वाले वैज्ञानिक और शारीरिक फायदे। क्या आप भी सांस अंदर खींचने और बाहर छोड़ने को ही प्राणायाम समझ रहे हैं? अगर हाँ तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। योग की दुनिया का सबसे बड़ा सच आज आपके सामने खुलने वाला है, जिसे आप अब तक कपालभाति प्राणायाम कहते आए हैं। महर्षि हैरण्य ने हैरण्य संहिता में इसे प्राणायाम माना ही नहीं। यह सांसों का खेल नहीं, बल्कि शरीर को भीतर से झकझोर कर रख देने वाली एक सठ कर्म क्रिया है। क्या आप जानते हैं कि यह क्रिया आपकी बायोलॉजिकल एज यानी जैविक उम्र को उल्टा सकती है? क्या आप जानते हैं कि एक सेकंड में एक झटका और एक बार में 60 झटके, यही इसका वो जादुई फार्मूला है जो आपके फेफड़ों को लोहे जैसा मजबूत बना देता है। चाहे आप पहाड़ चढ़ें या हवा में बातें करते हुए रनिंग करें, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज यह सच आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, आज के समय में हर कोई सुबह उठकर योग करता है, और जब कपालभाति की बात आती है तो लोग इसे प्राणायाम की श्रेणी में रख देते हैं। लेकिन आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हठ योग के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक हैरण्य संहिता के रचयिता महर्षि हिरण्य ने इसे प्राणायाम माना ही नहीं। उनके अनुसार कपालभाति शरीर को शुद्ध करने वाली 6 कर्मों यानी सठ कर्मों में से एक शुद्ध क्रिया है। कपाल का अर्थ होता है माथा और भाति का अर्थ होता है चमक यानी दीप्ति। यानी यह आपके मस्तिष्क और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटॉक्स करके चमकाने वाली एक क्लॉन्जिकल क्रिया है, न कि पारंपरिक श्वास प्रश्वास वाला प्राणायाम। अब सवाल यह उठता है कि इसे करने का सही और अचूक तरीका क्या है। अक्सर लोग जोश में आकर इसे गलत तरीके से करते हैं, जिससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। ध्यान से सुनिए इसका वैज्ञानिक पैमाना। गत स्पीड, आपको एक सेकंड में ठीक एक झटका देना है, 1 मिनट में लगभग 60 झटके। चक्र राउंड, एक बार में आपको 60 झटके पूरे करने हैं, यानी एक चक्र आप इस तरह से 6 से 7 चक्र ही कर सकते हैं। इससे अधिक अतिरेक या जबरदस्ती बिल्कुल न करें। श्वास प्रक्रिया, इसमें आपको सांस लेने पर जोर नहीं देना है। सारा फोकस पेट को अंदर की ओर खींचकर हवा को बाहर धकेलने पर होना चाहिए। सांस अपने आप फेफड़ों में भर जाती है। सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं, कमर को सीधा करें और थोड़ा सा शोल्डर को पीछे कर लें। आंख को बंद करें और इस तरह से पेट से ताकत लगा के पहले तो सांस को निकालें और फिर पेट से ताकत लगाते हुए झटका दें। इस तरह से 1 सेकंड में एक झटका, यानी कि 1 मिनट में 60। अब मैं करके दिखाता हूँ। सांस खुद ब खुद अंदर चली जाती है। इसी प्रक्रिया को आपने 5 से 6 चक्र करने, यार 60 झटके के 5 से 6 चक्र। अब बात करते हैं सबसे बड़ी रिसर्च आधारित पहलू की, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कैलेंडर पर जो आपकी उम्र लिखी है वह आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, लेकिन आपके शरीर के अंग अंदर से कितने बूढ़े या जवान हैं, यह बायोलॉजिकल उम्र है। जब आप सही तरीके से कपालभाति क्रिया करते हैं तो शरीर की हर एक कोशिका को शुद्ध ऑक्सीजन और ऊर्जा मिलती है। यह क्रिया शरीर में जमे हुए विषाक्त तत्व और फ्री रेडिकल्स को चुन चुन कर बाहर निकालती है। मेडिकल साइंस और योग रिसर्च मानती है कि जब डीप डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, जिससे डीएनए की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यानी आपकी क्रोनोलॉजिकल उम्र भले ही बढ़ रही हो, पर आपकी बायोलॉजिकल एज कम होने लगती है। आप अंदर से यंग और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब आते हैं उस फायदे पर जिसकी तलाश आपको सबसे ज्यादा है, फेफड़ों की ताकत, फेफड़ों का लोहा बनाना। जब आप लगातार झटके के साथ सांस बाहर फेंकते हैं तो आपके फेफड़ों की एल्वियोलाई वायु कोशिकाएं और डायफ्राम की जबरदस्त एक्सरसाइज होती है, उनकी एलास्टिसिटी बढ़ती है। रनिंग और पहाड़ चढ़ना, अगर आप रनिंग करते हैं या ऊंचे पहाड़ों पर ट्रैकिंग चढ़ाई करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऑक्सीजन कैपेसिटी और स्टेमिना की। मजबूत फेफड़े कम ऑक्सीजन वाले माहौल में भी आपके शरीर को टूटने नहीं देते। सांस फूलने की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। आप बिना थके मीलों दौड़ सकते हैं या चढ़ाई पार कर सकते हैं। शरीर की सफाई यानी डिटॉक्स, हमारे शरीर में खान पान और प्रदूषण की वजह से ढेरों टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। कपालभाति एक इंटरनल वैक्यूम की तरह काम करता है, जो पाचन तंत्र, लीवर, फेफड़ों में गंदी हवा और टॉक्सिन्स को बाहर का रास्ता दिखाता है। क्या यह लो बीपी वालों के लिए फायदेमंद है? जी हाँ, आमतौर पर यह भ्रम रहता है कि लो बीपी वाले इसे नहीं कर सकते,
लेकिन सही मात्रा 5 से 6 चक्र संतुलित गति में करने से यह ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और सुस्ती और कमजोरी को दूर कर शरीर में नई स्फूर्ति भरता है। हालांकि अत्यधिक हाई बीपी या गंभीर हार्ट पेशेंट को विशेषज्ञ की सलाह के बिना इसे तीव्र गति से नहीं करता। और हाँ, सबसे मजेदार और काम की बात तो यह है वेट लॉस। अगर आप वजन घटाने से परेशान हैं तो समझ लीजिए कि कपालभाति आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। जब आप इस क्रिया को करते हैं तो पेट की मांसपेशियों और अंदरूनी अंगों पर जो लगातार झटके लगते हैं उनसे मेटाबॉलिज्म रॉकेट की रफ्तार से भागने लगता है। कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ उस समय फैट नहीं जलाता जब आप इसे कर रहे होते हैं, बल्कि इसके अभ्यास के बाद भी आपका बेसल मेटाबॉलिज्म रेट BMR हाई रहता है, जिससे फैट की ताबड़तोड़ कटाई लगातार होती रहती है। पेट की जिद्दी चर्बी और बैली फैट को मक्खन की तरह पिघलाने के लिए सबसे अचूक प्राकृतिक तरीका है। किसे यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सावधानी बहुत जरूरी है। निम्नलिखित लोग इस क्रिया से दूर रहें या बहुत सावधानी बरतें। जैसे गर्भवती महिलाएं इसे बिल्कुल न करें, जिन्हें हर्निया, अल्सर या पेट की कोई गंभीर सर्जरी हुई हो, या फिर अत्यधिक हाई ब्लड प्रेशर मिर्गी के मरीज अपने डॉक्टर या योग गुरु की देखरेख में ही इसे करें। दोस्तों, कपालभाति कोई सामान्य प्राणायाम नहीं, बल्कि आपके शरीर की काया पलट करने वाली एक महाक्रिया है। इसे सही नियमों के साथ अपनाइए और अपने फेफड़ों और उम्र दोनों पर नियंत्रण पाइए। अगर यह जानकारी आपको दमदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और डीप रिसर्च के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें। जय हिंद।